आप छतरपुर के पास बमोरी जो गांव है वहाँ से आते हैं, और आजकल चर्चा का विषय भी बना हुआ है बागेश्वर धाम। और उनको लेकर के कहते हैं ना कि कोई भी बात रखी जाती है तो हमेशा दो मत होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक निगेटिव होता है। तो उनके जब भी उनका नाम आता है तो उनके विषय में भी दो प्रकार के मत हैं, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो आपके तो करीबी हैं, बिल्कुल घर बिल्कुल के पास के, बिल्कुल। तो आपको क्या मानना है? क्योंकि जिस प्रकार के वो चमत्कार जो बोलते हैं ये एक्चुअली में है या सिद्धि है उनके पास, या फिर जैसे बाकी बताया जाता है कि मैजिशियंस हैं तो वो भी इस प्रकार का। कोहली जी, आपने काफ़ी सेंसिटिव विषय रखा है और थोड़ा सा मुझे फंसा भी दिया है। फंसा इसलिए दिया है क्योंकि काफ़ी संवेदनशील भी है, लोग बहुत सेंसिटिव हैं इस चीज़ को लेके। बट मुझे लगता है एज अ नागरिक, मैं उस क्षेत्र से ही बिलोंग करता हूँ कि मैं अपना ओपिनियन बहुत क्लियर रख सकता हूँ, नॉट अ प्रॉब्लम। तो बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ मैं इस पे अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखना चाहता हूँ। तो मैं उनको तब से जानता हूँ जब वो बहुत साधारण व्यक्ति थे। तो मेरे बाबा जी समाधि लेने वाले थे, और उस समय क्या हुआ, आपने एक रावतपुरा सरकार का नाम सुना होगा, पंडोखर सरकार, इसी क्रम के लोग हैं, और ये बहुत लेटेस्ट थे बागेश्वर धाम। तो वो भी मेरे यहाँ आए और 2 घंटे बैठे। तो वो बहुत साधारण व्यक्ति थे, उनका नाम है पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। गरीब इतने परिवार के, इतने गरीब परिवार के हैं कि जो बिल्कुल होता ना, एक उच्च वर्ग होता है, मध्यम होता है, निम्न, जो निम्नतर से भी निम्नतम वर्ग होता है, उस लेवल के गरीब व्यक्ति। और इनसे मेरा मिलना जुलना बहुत लंबे समय से होता रहा। मेरे भाई इसी विधा में है, इसी विधा में नहीं है, बाबा जी की लेगेसी के, वो पूरे देश में उनके प्रोग्राम होते हैं, तो उनका भी एक रहा है, बड़े भाई की भूमिका में रहे हैं। उन्होंने अन्य क्षेत्र पहली बार वहीं बागेश्वर में चालू कराया। तो मेरे 2 विषय हैं, मैं ईश्वर का अनन्य भक्त हूँ। मुझे लगता है कि बागेश्वर धाम हनुमान जी का नाम है, उनका तो धीरेन्द्र शास्त्री नाम है, तो वो एक बहुत बहुत अच्छी है। मैं उनके धाम पे भी गया हूँ और मुझे उनसे एनर्जी मिली, जो प्रतिमाएं देखी। तो जो हनुमान जी हैं वो बिल्कुल सिद्ध हैं, वो तो साक्षात ईश्वर हैं, और वहाँ पॉजिटिविटी है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि संत हो या कोई भी व्यक्ति हो, मैं व्यक्ति पूजा का बहुत विरोधी रहा हूँ ज़िंदगी में। मेरा ऐसा मानना है कि संत या कोई जो इस टाइप के लोग होते हैं, उनका काम क्या है, आम जनता को ईश्वर से कनेक्ट करना, खुद ईश्वर बनना उनका काम नहीं है। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी एक माध्यम हो सकते हैं लोगों को ज़्यादा कनेक्ट कराने के लिए, ईश्वर की जो बागेश्वर धाम की कृपाएं उस तक लोगों को तक पहुँचाने के लिए। इसके अलावा तो मुझे उस समय वो साधारण व्यक्ति थे। फिर मैंने देखा छतरपुर में हमारे सिटिंग एमएलए, उनका नाम है आलोक चतुर्वेदी, थे उस समय कांग्रेस के। उन्होंने फिर एक प्रोग्राम कराया, क्योंकि राजनेताओं को भी तो ऐसा व्यक्ति चाहिए जो भीड़ ला सके। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब कोई राजनेता कोई रैली करता है, आप यकीन मानिए उतने लोग नहीं आते हैं, लेकिन जब एक भागवत की कथा कर दे, कुछ धार्मिक आयोजन कर दे, तो ये देश का धर्म भीरू रहा है। हर आदमी धर्म से डरता है, उसको लगता है कि उसको वॉच किया जा रहा है, इसलिए 4 गलत काम कर रहा है, उसको बैलेंस करने के लिए उसको 4 अच्छे काम करने चाहिए। ये पॉलिटिक्स में आने का एक प्रोसीजर भी है। बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने कथा कराई और कथा को एक बड़ा रूप दे दिया, बड़ा रूप के। उसमें कोविड का टाइम था, वो क्रिटिसाइज भी बहुत हुआ, क्योंकि उसके कारण छतरपुर में ऐसी स्थिति पैदा हुई कि कोविड सेकेंड वेव थी जब इनका उदय हुआ, और बहुत सारे लोगों की डेथ भी हुई। ऑनेस्टली आपको बताऊं, क्योंकि लोग बैठेंगे, सोशल इतना कम्युनिकेट करेंगे, उस समय तो आपको बहुत रूल्स ध्यान रखने पड़ते हैं। तो हुआ क्या कि उस समय इनको लाइमलाइट मिला, उनको विधायक बनना था, तो उन्होंने क्या किया कि बहुत बड़े बड़े कैमरा हर जगह चलाया, और जो एक विधा होती है कि लोग लिख के बताते हैं, उसको मैं ऐसा बोलूँगा कि वो एक माइंड रीडिंग की विधा है। छोटा सा उदाहरण दूंगा, उनके ही टक्कर के व्यक्ति हैं पंडोखर सरकार। मैं उनका एक यूट्यूब पे देख रहा था, तो उन्होंने बोला, नरोत्तम मिश्रा जी उनको बहुत मानते, दतिया में उनका धाम है, कि 99% मतलब कोई कारण ही नहीं है वो अपनी सीट जीतेंगे। लेकिन वो देखा राजेंद्र पारसी से अपनी सीट हार गए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि इतने सारे व्याख्यान दिए गए कि कांग्रेस की सरकार बनेगी और ये जीत जाएंगे, कांग्रेस की सरकार भी नहीं बनी। मैं बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करता हूँ इन लोगों को, तो मुझे लगता है इस चीज़ को, चमत्कार को कभी बिलीव नहीं करता। एक बार बुद्धा के साथ ऐसा हुआ, महात्मा बुद्ध, अभी फ्राइडे को उनकी वो थी बुद्ध पूर्णिमा जी, कि बुद्ध के शिष्य थे वो। अब एकाग्रता से वो ध्यान से शक्ति तो आती है, इनर सोल। तो वो एक गाँव में गए, उस समय कुछ और मत के लोग थे जो उनका विरोध करते थे। तो उन्होंने बोला कि अरे हम ऐसे नहीं मांग सकते, तुम एक काम करो कि तुम कुछ चमत्कार दिखाओ, तब हम मानेंगे, नहीं तो तुम हमारे गाँव में प्रवेश नहीं करोगे। और उन्होंने बुद्ध का बड़ा अपमान किया। तो वो उद्दलित हो गए, संघ के लोग थे, कि नहीं। उन्होंने बोला चलो। तो उन्होंने ध्यान लगाया, और उन्होंने क्या किया कि एक खंबा गड़ा हुआ था, उनके ध्यान के कारण वो अपने आप जमीन से उठना शुरू हुआ और खंबे की बराबरी पे आ गए, और फिर बाद में वो नीचे भी आए, चमत्कार पूरे गए। ये बात बुद्ध को पता चली। जब वो संघ में वापस गए
बुद्ध ने उनसे बात भी नहीं करी और अपने संघ से निष्कासित कर दिया। निष्कासित करते समय पूछा एक कारण तो बताइए, तो उन्होंने बोला कि धर्म कभी चमत्कार को नहीं मानता। मिले ही न रघुपत बिन अनुरागा, किए कोट जप योग विरागा। भगवान बिना अनुराग के प्राप्ति नहीं होती। चमत्कार का धर्म से कोई लेना देना नहीं है। चमत्कार तो एक ऐसी चीज़ है कि जादूगर वाली चीज़ जो आपने बताई। तो मैं ये बोलूँगा कि लेकिन आज के युग में क्या है कि आपको सफल होना है तो आप साम दाम दंड भेद सब युक्तियों को अपनाते हैं। तो उनका ये है कि जनता अपने यहाँ देश में ऐसी है कि थोड़ा भेड़ चाल वाला कंसेप्ट भी है, जहाँ एक बहुत अच्छा हमें बाबा जी सुनाया करते थे कि धर्मम शरणम गच्छामि बुद्ध के बारे में, और संघम शरणम गच्छामि। तो जब पूछा गया कि संघ, उन्होंने बोला जहाँ सब लोग जा रहे हैं उनके पीछे चले जा, वही संघ है। तो अपने यहाँ एक ट्रेंड भी है। तो बागेश्वर धाम यौवन की अवस्था में है, थोड़े सुंदर भी दिखते हैं, भाषा में भी उनकी थोड़ी वो रोचकता है, बुंदेली का भी अच्छे से पकड़ है। तो कहीं ना कहीं खुद को एज अ मल्टी स्टारर उन्हें डेवलप किया है। बट मैं आज भी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ उनका मीडिया मैनेजमेंट का प्रबंध बहुत तगड़ा है। और इसलिए क्या होता है कि वो जो आपको एग्जाम्पल्स दिखाई देते हैं तो बहुत सारे लोग हैं। अब इसमें दो बातें मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं आती हैं कि क्या ऐसी कोई चीज़ होती नहीं है। मुझे लगता है बहुत कुछ अज्ञात भी होता है दुनिया में जो हमें पता भी नहीं होता, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। शायद कुछ, मैं बहुत सारे पॉडकास्ट भी देखता हूँ, आपको बता रहा हूँ एक्चुअली, तो कुछ उसमें हैं वो आजकल वो हॉरर पॉडकास्ट आते हैं, रात को सोते हुए मैं सुनता हूँ।